प्रदेश में बाढ़ से बेकाबू होते हालात पर सियासत भी तेज हो गई है। बाढ़ के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी विधायक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो योजना मनमोहन सरकार ने साकार नहीं होने दी। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि अगर नदियां एक दूसरे से जुड़ी होती तो आज ऐसे हालात नहीं होते। रामेश्वर शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के हवाई दौरे पर भी तंज कसा। बीजेपी विधायक ने कहा कि कमलनाथ ने हमेशा हवाई दौरे ही किए हैं, कभी जमीनी हकीकत नहीं जानी। तो बाढ़ को लेकर भी सियासत यहां पर तेज है और बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। रामेश्वर शर्मा की ओर से ये हमला बोला गया और उन्होंने कहा कि अगर नदी जोड़ो योजना साकार हो जाती तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने हवाई दौरे किए। 15 महीने जब वो सरकार में थे तब भी उन्हें हवाई दौरे किए, केंद्र में मंत्री थे तब भी उन्हें हवाई दौरे किए। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने कभी भी जमीनी दौरे नहीं किए। अगर ये नदी जोड़े अभियान में कांग्रेस साथ दे देती मनमोहन सिंह जी की सरकार तो 10 साल में पूरे देश और प्रदेश की नदियां जुड़ जाती तो भयानक बाढ़ की त्रासदी नहीं भोगनी पड़ती और सूखे की त्रासदी भी नहीं भोगनी पड़ती। बाढ़ और सूखा की त्रासदी के लिए अगर कोई सही जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आकाश, एक तो कुदरत का कहर लगातार जारी है, लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं, तो वहीं इन सब के बीच सियासत भी जो कि इस पूरे मसले पर पुरजोर तरीके से जारी है। बिल्कुल प्रिया, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार बारिश अपना कहर बरपा रही है और कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन इस बीच राजनीति अपने चरम पर है और विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ की इस स्थिति को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी, अगर उस पर कांग्रेस की मनमोहन सरकार उस समय सहयोग करती तो आज ये बाढ़ की स्थिति नहीं होती और सूखे की स्थिति जो कभी निर्मित होती है उस स्थिति के लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। दरअसल नदी जोड़ो अभियान की बात रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं और ये नदी जोड़ो अभियान एक ब्रिटिश इंजीनियर की परिकल्पना थी जो करीब 161 साल पुरानी है और इसी योजना की यह बात कही जा रही कि जब देश की नदियां एक दूसरे से आपस में जुड़ जाती तो ये स्थितियां नहीं पैदा होती, क्योंकि जो अधिक जल भराव की स्थितियां होती हैं नदियों में और डैम नहरों में जब पानी छोड़ा जाता है तो पानी का बहाव बहुत तेजी से होता है और उसके बाद कई इलाके उस क्षेत्र में आ जाते हैं जहां पानी के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और यही बात रामेश्वर शर्मा उठा रहे हैं कि जिस नदी जोड़ो परियोजना की बात ब्रिटिश इंजीनियर ने करीब 161 साल पहले की थी और उसको अगर मनमोहन की सरकार ने साकार किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। और कमलनाथ हवाई दौरे की बात कर रहे हैं तो उन्हें जमीन पर दौरा करना चाहिए था, चाहे वो जब केंद्रीय मंत्री रहे हों और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों तब भी सिर्फ हवाई दौरा होता रहा। कुल मिलाकर इस पर सियासत की खिचड़ी बहुत तेजी से प्रिया पकाई जा रही है। दरअसल जब अभी पिछले कुछ दिन पहले लिंक बेतवा परियोजना को मंजूरी दी गई है और यह नदी जोड़ो परियोजना का बहुत अच्छा उदाहरण है जो बुंदेलखंड की नदियों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसी तरह की देश की जो तमाम नदियां हैं उन्हें और नहरों को अगर आपस में जोड़ा जाता तो यह वास्तविकता है कि ये स्थितियां नहीं देखने को मिलती। प्रिया जी, जाहिर तौर पर आपने बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को समझा भी दिया उदाहरण के साथ ही कि आखिरकार नदी जोड़ो योजना क्या थी और इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सियासत भी देखने को मिल रही है। लेकिन आकाश, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं कि चाहे वो कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, तमाम सियासत को परे छोड़कर, तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर, तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए कदम बढ़ाए। लौटूंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जेपी धनोपिया साहब जुड़ गए हैं। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। धनोपिया साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार बीजेपी की ओर से, बीजेपी विधायक की ओर से बात कही गई है कि जो परिस्थितियां हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो हस्ती के पात्र हैं। इन्हें ताज्जुब होता है, बोलते हुए शर्म नहीं आती है। जनता किस तरह से करती है, कभी बोलते हैं महंगाई के लिए 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण था वो जिम्मेदार है, आज ये बोल रहे हैं बाढ़ के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, नदी जोड़ वाले होते हैं। अरे मध्य प्रदेश में तो सरकार 15 साल से आती है, 15 साल में तो यहाँ की नदियों को जोड़ लेते। आपके तो एजेंडे में था, घोषणा पत्र था, आपने कौन सा काम किया है? आप बातें करते इस तरह की, आम जनता इसमें बातों से हास्यास्पद होती है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जो है बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि इनको शायद समझ में नहीं पड़ रहा है हो क्या रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर
जो पुल बने थे वो सारे सारे ढह गए, जो बांध बने फुटा बह गए। इनकी घटिया क्वालिटी और कमीशन ज्यादा खाने के कारण किस तरह घटिया निर्माण हुआ था वो सामने आ रहा है। उसकी शर्म नहीं आ रही है इनको, उसकी जांच की बात नहीं कर रहे हैं। कितने 1000 करोड़ की सड़कें रह गई, कितने बांध टूट गए, कितने पुल रह गए, और ये सब बने हैं भाजपा पार्टी के कार्यकाल में, जिसमें उन्होंने भारी कमीशन खाया है और घटिया क्वालिटी का माल लगाया है। ये सारी चीजें देखने वाली बात है ना। इस पर कहीं को शर्म नहीं आती बोलते हुए, हंसते हुए बोलते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस इस बात को भी जिम्मेदार है कि ऐसे मानसिकता की घटिया टाइप के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कांग्रेस बात भी जिम्मेदार है। ठीक है, बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। वाजपेयी साहब, क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर, हालांकि धनोपिया साहब ये कह रहे हैं कि सरकार की नीति में खोट है सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार तो आपकी थी इतने सालों से, आपने कोई ठोस योजना नहीं बनाई, इस वजह से ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रिवर लिंक परियोजना या कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों के आधार पर देश को दिया था, वो उसका पर्पस ही ये था कि जो अतिवृष्टि या सरफेस वाटर जो क्रिएट होता है ड्यूरिंग रेन्स, हम उसको क्या चैनलाइज कर सकते हैं। कहीं बाढ़ आती, कहीं सूखा होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं। और स्वाभाविक है कि उसमें विराम लग गया। अटल जी ने शुरू भी किया, कुछ जगह उसको पूर्ण भी किया, और आज जाकर यदि देखें तो साबरमती का कॉन्सेप्ट हो या आज मालवा में क्षिप्रा नदी का हम देखें, नर्मदा जल मिलाकर जो जल स्तर बढ़ाया गया है, और इसीलिए आपको मालवा से शिकायतें नहीं आती है। तो अब रह गया केन, बेतवा और नेनवा और चंबल और ये वाला जो क्षेत्र है जो बुंदेलखंड से जुड़ने वाला है, इसको लगातार रोकने का काम कांग्रेस की और राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया जी, इनकी सरकार ने किया है। तो इन्होंने क्यों नहीं सैंक्शन किया उस प्रोजेक्ट को, और दिक्कतें आ रही हैं उसमें। तो ये एक बहुत प्रशासनिक ब्यूरोक्रेटिक फेल्योर रहा है यूपीए सरकार का, जिस वजह से दिक्कत रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसकी मुझे लगता है करीब साल भर पहले की बात है, ये प्रोजेक्ट क्लियर हो चुका है। गडकरी जी के आपने न्यूज की चलाई हुई है इस बात की कि जैसे ही कमलनाथ हटे थे, तो कमलनाथ जी ने फिर रुकवा दिया था 15 महीने। तो उनके हटने के बाद ये प्रोजेक्ट केन, देनवा, चंबल और ये पूरे इलाके के लिए जो रिवर लिंकिंग है सरफेस वाटर चैनलाइज करने के लिए, ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है। लेकिन वाजपेयी साहब, ठीक है, जमीन अधिग्रहण आपकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज आप ये समझिए जरा कि जो तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग हिस्सों से, जहाँ पर सड़कें टूट जा रही हैं, जहाँ पर नेशनल हाईवे में गड्ढे हो जा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष को तो एक मौका मिल गया है, क्यों ना सवाल पूछा जाए। विपक्ष का ये कहना है। पूछे ना, पर विपक्ष के नेता हैं कहाँ? भाई देखिए, विपक्ष के नेता कौन है? कमलनाथ है, वो नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही हैं, विधायक दल के मुख्य सचेतक भी वही हैं, और अब तो पूर्व मुख्यमंत्री भी वही है। तो भैया है कहाँ वो? 15 दिन आप बता दीजिए, मैं आपकी बात का तुरंत जवाब दूंगा। पिछले 15 महीने में कोई से भी 15 दिन निकाल के आप बता दीजिए जो मध्य प्रदेश की धरती पे रहे हों। ये तो प्रवासी लोग हैं, मजाक करते हैं। भाई हम विपक्ष में थे तो शिवराज जी लड़ते थे आम जनता के लिए, उनके विषयों पे सड़क पे। अब हम जब सरकार में हैं तो हम सरकार, आप देख रहे 24 घंटे। मुझे लगता है धनोपिया साहब इसका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। धनोपिया साहब, धनोपिया साहब, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है। प्रिया जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पिछले 7 साल की सरकार है। क्या किया इन लोगों ने? और मध्य प्रदेश के अंदर इसलिए बातें करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि अपने बीजेपी की पार्टी के अनुरूप काम करते हैं। बीजेपी का फलसार मालूम है आपको, बहुत झूठी पार्टी, उसी झूठी पार्टी के सारे गिरोह के लोग हैं ये लोग। इनमें एक बात सच नहीं बोल रहे हैं, एक बात सच नहीं बता रहे हैं सिर्फ लोगों को। आप हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो आपकी पैदाइश के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। आपको शर्म आनी चाहिए, हर बात पे जोड़ देते हैं। कमलनाथ जी कार्यकाल में ऐसी कौन सी योजना रोकी गई थी? बताते मेरे किसान रोकी गई थी। आज बोल रहे हैं कि हमारे गडकरी जी ने योजना चालू की, रोक दी गई। अरे भाई शर्म करिए थोड़ा सा, जनता सब देखती है। आपके जो है सत्ता में आप आ गए हैं, नोटों की सरकार को आपने नोटों से खरीद दिया है, सत्ता में बैठ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं जनता ने आपको स्वीकार कर लिया है। आप देखिए, आपको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। साहब, वाजपेयी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिखती कहाँ है, नेता दिखते ही कहाँ है, सिर्फ हवाई दौरे करते हैं, जमीनी हकीकत क्या है इससे इत्तेफाक नहीं रखते। धनोपिया साहब, उन्हें लटक के अपनी नोटंकी करके जो अपनी उपस्थित करा दी। एक आदमी अलग दौरा कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, और वो भी पूरा इवेंट के रूप में कर रहे हैं।
ये लोग इवेंट का काम कर रहे हैं। ये इवेंट है, हर बात आपदा में आपको तलाशने का काम करती है भाजपा, करती है। इनका कोई किसी मतलब नहीं है। कोरोना के अंदर जो हालात हुए थे वो भी आपने देखा, लाखों करोड़ अरबों रुपए उन्होंने कमाए खाए। अभी बात किस्मत सोच रही है, ये लोग भ्रष्टाचारी करेंगे, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन कम से कम आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस तमाम पार्टियों को सियासत से परे उठकर सोचना होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।